इस्लाम में ये कहा गया है कि गाय का जो गोश्त है वह मर्ज यानी रोग है। हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पर वेदों में तो कहा गया है कि विश्व की माँ है वह गाय जो है। केंद्रीय कानून नहीं आएगा तब तक संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध नहीं होगी। जो गोभक्तों पर लाठियां चली उसके कारण अगर इंदिरा जी का पतन हुआ या कांग्रेस का पतन हुआ वो अलग बात है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाईयत हो, चाहे वो पारसी हो, सभी संप्रदाय मजहब धर्म में गाय पूजनीय है। क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में गौ माता पूजनीय है? दिल्ली में गौ संसद का मतलब क्या है? गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों? किनके प्रायश्चित करने का समय आया है? अब याचना नहीं तो क्या रण होगा? धर्म ज्ञान पर बोली गौ रक्षक डॉक्टर गार्गी पंडित जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। करपात्री महाराज के समय से ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग हमेशा से उठ रही है और अब समय आ गया है इसी आंदोलन को धार देने की। जी हाँ, आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में इसी को लेकर 5 दिवसीय गौ संसद का आयोजन हो रहा है, जिसमें फिर एक विधेयक पारित किया जाएगा और फिर वो सरकार को दिया जाएगा ताकि राष्ट्र पटल पर इसे पूरी तरह से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाई जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर गार्गी पंडित जी। मैम, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह रही है कि अब तक हिंदू बहुल भारत में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा हम नहीं दिला पाए। इसके पीछे के क्या मुख्य कारण रह चुके हैं या ये हम हिंदुओं की चूक है? बिल्कुल, ये हमारी चूक है। कहीं ना कहीं 2 प्रकार की चूक है। एक तो नियत नहीं रही, जो सत्ता पर आए उनकी नियत नहीं रही कि ये कानून बनाया जाए। और दूसरी बात, हमारी चूक यह हो गई कि गोहत्या बहुत बड़ा पाप है, जघन्य अपराध है हमारे हिंदू धर्म में। ये होते हुए भी और गोहत्यारों का समर्थन करना भी पाप है, ये जानते हुए भी हमने उन लोगों को वोट दिया जो गोहत्या प्रतिबंधक कानून नहीं ला सकी या काम नहीं कर सकी। जो गोरक्षा नहीं कर सकी उन पार्टियों को हमने वोट देकर सत्ता में बिठाया, ये हमारी चूक हो गई। और सत्ता में आने के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं का वोट पाने के बाद भी उन्होंने हिंदुओं के सर्वप्रथम आस्था का केंद्र गौ माता को प्रतिष्ठा नहीं दिलाई या गोवंश रक्षा नहीं की, ये उनकी चूक। और मैं जानना चाहूँगी किस तरह से इस पूरे संसद की कार्रवाई चलेगी, गौ संसद की? ये 5 दिवसीय गौ संसद है। 5 दिवसीय इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि पूजन में भी हम पंचगव्य का उपयोग करते हैं। 5 प्रकार के गाय से संबंधित जो है उनको हम पूजा में भी लगाते हैं। इसी बात को लेकर 5 दिवसीय गौ संसद है और ये द्वितीय गौ संसद है। पहली गौ संसद 1 दिवसीय जो प्रयाग में हो चुकी है और ये दूसरी बार होने जा रही है और वह दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में इसलिए होने जा रही है कि दिल्ली में ही संसद है, हमारे देश की संसद भी दिल्ली में बैठती है। और इसीलिए हमें जो गाय के विषय में कहना है और जो संसद को हमको सुनाना है, हमारी बात उन तक पहुंचानी है और जन जन की बात वहां तक पहुंचानी है, वह संसद के माध्यम से पहुंचानी है। और इसीलिए हमने दिल्ली का भी चयन किया है कि दिल्ली में ये संसद बिठाई जाए। और हमारा जो अभियान है वो है गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा अभियान। गाय की प्रतिष्ठा, गोवंश को रोकना, ये तो एक बात है ही, पर उसको प्रतिष्ठा मिले। कैसी प्रतिष्ठा? तो माँ के रूप में प्रतिष्ठा। अब वो प्रतिष्ठा कब होगी? जब उसको पशु सूची से हटाया जाएगा। और पशु में क्या होता है कि एक तो हम उसको पशु मानते नहीं है, हमारे लिए वो माँ है। आप चाहे वेदों की बात ले लो, गावो विश्वस्य मातरः, ऐसा कहा गया वेदों में। हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पर वेदों में तो कहा गया कि विश्व की माँ है वह गाय जो है। दूसरी बात, पुराणों में और इतिहास में भी आया है कि जब जब भी पृथ्वी पर अनाचार दुराचार बढ़ा है तो गाय, पृथ्वी जो है वह गाय का रूप लेकर भगवान नारायण की शरण में जाती है। मतलब जिसको हम भारत माँ कह रहे हैं वही वस्तुतः गाय माता है, क्योंकि भारत माता का कोई वर्णन, कोई स्तुति हमको किसी पुराण इतिहास में नहीं प्राप्त होता है। तो वह भारत माता है क्या कि जिसकी हम वंदना करते हैं और वंदे मातरम बोलते हैं? वह भारत माँ वस्तुतः तो गाय माँ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही गाय का रूप लेती है, तो पृथ्वी गाय का रूप है। तीसरी बात, जो धर्म है वह बैल का, वृषभ का रूप लेकर आता है। तो हमारे लिए धर्म के केंद्र में गाय है। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्वों में सर्वप्रथम गाय है।
हमारे यहाँ अवतार का कारण भी गाय है, और वह गाय को हम पशु नहीं मानते। राम मनुज कस रेसठ बंगा, क्या राम मनुष्य है? क्या गंगा जल जल है मात्र? और क्या गाय पशु है? नहीं, गाय पशु नहीं है, वो हमारी माँ है, इसलिए गाय माता, गौ माता। अब वो माता जो विश्व की माँ है, कम से कम हो, हम बहुसंख्यक हिंदू समाज जो हमारा भारतवर्ष है, हमारा देश है, उसमें तो राष्ट्रमाता के लिए उसकी मांग कर सकते हैं, या फिर उसके लिए आप कानून बना सकते हैं। तो पशु की श्रेणी से निकालकर उसको माँ की श्रेणी में रखा जाए। राज्य स्तरीय जो गोवंश हत्या या गाय हत्या प्रतिबंधित है, उसको केंद्रीय कानून के रूप से लागू किया जाए। जब तक केंद्रीय कानून नहीं आएगा, तब तक संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध नहीं होगी, और संपूर्ण भारत में गोहत्या प्रतिबंधित नहीं होगी। इस कारण से उसको राज्य की स्तर से सूची से हटाकर केंद्र की सूची में डाला जाए। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक दौर था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, हमने करपात्री महाराज का आंदोलन, मैंने तो पढ़ा है हिस्ट्री में, और ये खबरें भी चली कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने अपना वादा नहीं निभाया, वो उस आंदोलन में गौरक्षकों पर लाठीचार्ज किया, और उसके बाद उन्हें श्राप मिला, करपात्री महाराज ने दिया, गौरक्षकों ने श्राप दिया कि आपका कुल कहीं ना कहीं विनाश के कगार पे आ जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ, अब जो एक नया आंदोलन हमें भविष्य में इसी को लेकर देखने को मिल सकता है, अगर सरकार कहीं नहीं मानती है तो क्या यहाँ पे कांग्रेस कोई बड़ी भूमिका निभा सकती है? अपने प्रायश्चित के तौर पर कुछ कर सकती है कांग्रेस इस आंदोलन? पहले बात तो हम आपको ये बता दें कि करपात्री जी के द्वारा कोई शाप इंदिरा गांधी जी को नहीं मिला था। हाँ, जो गोभक्तों पर लाठियाँ चली, उसके कारण अगर इंदिरा जी का पतन हुआ या कांग्रेस का पतन हुआ, वो अलग बात है। जैसे वायनाड में अभी हत्या हुई थी, गो हत्या, तो उसके कारण अभी एक दुर्घटना वहाँ पर हुई। तो जहाँ जहाँ गाय का रक्त पड़ता है, वहाँ वहाँ पर दुर्घटना होती ही है, वो निस्संदेह बात है, और धर्म उसके लिए बताता है, विधान है धर्म में भी। तो करपात्री जी ने शाप दिया, ऐसा कोई भी अधिकृत ना तो बयान किसी भी स्थान से किसी भी धर्माचार्य ने दिया है, या तो करपात्री जी ने स्वयं कभी ऐसा कहा है। हाँ, उनकी हत्या गोपाष्टमी को हुई, वो गाय का ही जो है वो मिला उनको, वो अलग बात है, पर शाप के रूप से कभी नहीं आया। अब बात रही प्रायश्चित के रूप से कांग्रेस उसको करे, तो बात यह है कि 1974 के बाद राज्य स्तरीय जो गो विषय कानून बनाए गए, वो कांग्रेस की सरकार में बने, मतलब ये उन्होंने शुरुआत की, पर प्रायश्चित संपूर्ण नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि संपूर्ण भारत में तो गोहत्या प्रतिबंधित नहीं हुई। तो अगर कांग्रेस है, भाजपा है, कोई भी अन्य भी दल है, हमारी बात तो इतनी है, जो गाय की हत्या को बंद करवाएगा, जो गौरक्षा का काम करवाएगा, हमारा वोट और हमारा समर्थन तो उसी को है। तो अगर कांग्रेस भी करवा रहा है तो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए और मिलकर करना चाहिए। और इसी को लेकर पीएम मोदी से आपको कितनी उम्मीद है? क्योंकि हम तो कई बार तस्वीरें देखते हैं गाय के साथ उनको खेलते हुए, उनको गाय को चारा खिलाते हुए देखते हैं, उनसे आपको कितनी उम्मीदें हैं कि ये पॉसिबल है आपको? उनकी हिंदुत्ववादी छवि है, और बहुतया उन्होंने ये प्रयास भी किया है, और अलग अलग स्थानों पर उन्होंने हिंदू मत को एकत्रित करके हिंदू जागृति भी की है, या फिर एक हौसला अफजाई भी की है। तो ये बात सराहनीय, प्रशंसनीय है। पर बात तो यह है कि केवल गाय के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने से गाय की रक्षा हो गई या गोहत्या बंद हो गई? जो अपने घर में गाय को रखकर उसकी सेवा करते या फोटो खिंचवाते या चारा खिलाते हैं, उससे संपूर्ण देश में न तो गोहत्या बंद हुई है, और ना ही ऐसा कोई कानून या कोई भी बिल उनकी सरकार में या उनके लोगों द्वारा आज तक प्रस्तुत हुआ है। तो एक है अपना व्यक्तिगत आचार विचार, और दूसरी बात है देश के लिए कुछ करना या बहुसंख्यक समाज के लिए कुछ करना। तो ऐसा कोई कार्य गाय के विषय में आज तक हुआ है, ऐसा नहीं है। लास्ट आखिरी सवाल, इस राह में वो चेहरे जो विरोधी बनकर खड़े होंगे, जो आपकी राह में रोड़े बनकर आएंगे, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे आज से? देखिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो पारसी हो, सभी संप्रदाय, मजहब, धर्म में गाय पूजनीय है। इस्लाम में ये कहा गया है कि गाय का जो गोश्त है वह मर्ज यानी रोग है, और गाय का दूध सफ़ा है, ये इस्लाम में कहा गया है। अच्छा, और क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि बीफ मेक्स वन स्लो विटेड, यानी गोमांस खाने से आपकी बुद्धि जो है वह हीन होती है, कम होती है। यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ये बात तो आई है।
पारसी लोग ये कहते हैं कि गेउशा उर्वा यानी गाय ही पृथ्वी बनकर आई है। तो इतने सारे संप्रदाय और मजहब अपने सिद्धांत में तो गाय को आदरणीय और पूजनीय मानते हैं, और न तो गोहत्या के विषय में कुरान कुछ कहता है और ना ही बाइबल। गोहत्या करनी चाहिए ऐसा ना तो बाइबल में आया है ना ही कुरान में। इसीलिए केवल विधर्मी विरोध करेंगे, ये बात भड़काने के लिए ही हेतु है। बाकी हमें नहीं लगता कि विधर्मी विरोध करेंगे, हमें तो लगता है वो सब सहाय करेंगे। अगर हमारी मनसा रही तो वो सब सहायक होंगे, वो विरोध क्यों करेंगे। और बात तो केवल इतनी ही है कि गोहत्या को रुकवाना है और गौ माता को राष्ट्रमाता के स्थान पर प्रतिष्ठित करना है। किसी धर्म या मजहब संप्रदाय का विरोध नहीं है। नहीं करना जिसको ये बोल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कोई व्यक्तिगत, अब वो व्यक्ति किसी भी मजहब से हो सकता है, पर वो व्यक्ति की विचारधारा है, न कि किसी धर्म की या फिर किसी संप्रदाय विशेष की। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।